मैं हूं अनामिका कौर। आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम जमील अहमद आज़मी है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ और वहाँ का भूतपूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। और मैं अपनी राजनीतिक जीवन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू किया। 1980 में मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हो गया था और 1980 में जब मैं हाई स्कूल में था तभी मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो गया। तब से मैं यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी में लगातार काम करता रहा। फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट रहा। फिर प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट रहा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का। और इस तरीके से छात्र संघ का चुनाव वहाँ लड़ा महामंत्री का। तो यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी से सफ़र मैंने शुरू करते हुए आज कांग्रेस पार्टी में हमने सदस्यता ग्रहण किया 27 मई 2023 को। और इसलिए सदस्यता ग्रहण किया कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आज पूरे देश के अंदर विचारों में बहस चला रही है। और दो तरीके के विचार हमारे देश में चल रहे हैं। एक विचार वह है जो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार है, जिसमें संविधान के बचे रहने की गारंटी है, जिसमें लोकतंत्र के बचे रहने की गारंटी है, जिसमें मानवता जिंदा रहेगी और भाईचारगी बचे रहने की 100% गारंटी है। और दूसरा विचार वह है सावरकर का है, गोलवरकर का है, जो उनका बंच ऑफ थॉट पढ़ा है उसे ये मालूम है कि नफरत की बुनियाद पर उनका विचार है। वह पूरे देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। वहाँ पर दलितों की कोई जगह नहीं है, वहाँ पर संविधान की कोई जगह नहीं है, वहाँ अक़लियत की कोई जगह नहीं है। वह सिर्फ जो है फांसीवाद के लोग हैं और फासिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस मुल्क को पूरी तरीके से ये फासिज्म की आग में झोंकना चाहते हैं। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से पहल किया है और जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करके भारत जोड़ो तो मतलब लोगों को दिलों को जोड़ने के काम जो उन्होंने पूरे देश के अंदर किया है, निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये संदेश लोगों के दिलों को छू रहा है और लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि और कोई पार्टी ऐसी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर ख़ास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से सीधे लड़ाई लड़े, जो विचारों पर बहस करे। वह बल्कि यह लोग बेबस होकर के यहाँ की समाजवादी पार्टी हो, जो बड़ा दल है हमारे उत्तर प्रदेश का, बहुजन समाज पार्टी है, ये इन लोगों की बेबसी को देख करके जनता मायूस हो चुकी है और वह कांग्रेस की तरफ जा रही है। दूसरी बात ये हम बताना चाहते हैं कि ये आज भारत जोड़ो यात्रा के पहले ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरे देश में एक राजनीतिक अंधकार छाया हुआ है। उस अंधकार को समाप्त करने के काम माननीय राहुल गांधी ने किया और जो बात बोलते हैं और सीधे सीधे इस देश के गरीबों, मजदूरों और बेरोजगार नौजवानों का सवाल उठाने का काम करते हैं और इस देश को जो लूटने का काम कर रहे हैं, चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी हो, उनके ऊपर सीधा उनका सवाल होता है कि इस देश का नौजवान बेकार बेरोजगार पड़ा हुआ है और पूरा धन जो है अडानी अंबानी के हवाले किया जा रहा है। और इस तरीके से पूरे मुल्क को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोखला बना दिया है। यही नहीं, 2800 लोगों ने इस देश को ये छोड़ करके यहाँ भाग गए विदेशों में। 28,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया लेकर के ये चले गए, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण सारे बैंक बैठ गए हैं और सारी बैंक जो है छोटे छोटे जो बैंक थे वो बंद कर दिए गए हैं और दूसरे बैंकों में उनको मर्जर कर दिया गया है। इस तरीके से पूरा देश बिल्कुल लूटा जा रहा है। और अगर ऐसे समय में इस प्रदेश का नौजवान, इस प्रदेश का छात्र और इस प्रदेश की जनता अगर कांग्रेस साथ नहीं खड़ी होगी तो मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर कुछ नहीं बचेगा। सारी नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं, सारा
कलेक्ट्रेट, नगर पालिका सब के सब संविदा पर काम कर रहे हैं। वहाँ पर भी एक लूट का तंत्र कायम कर दिया गया है कि एक एक आदमी टेंडर लेगा और 25 आदमी को लिया करके वह आप यहाँ नगर उस अधिष्ठान में सौंप देगा और वह आदमी 8,000 7,000 रुपये पर उससे पूरा एक महीने का काम लेगा। वो भी पैसा 7-8 हज़ार रुपया वो सही समय पर नहीं दिया जाएगा। ऐसी सूरत में जहाँ पर लोगों को 60,000 65,000 पेंशन मिलती थी, 3 क्लास 4 क्लास एम्प्लॉय की पेंशन 30,000 35,000 आज की तारीख में जो रिटायर हो रहे हैं वो पार है। और उनकी आने वाली नस्लें जो है वो 8,000 और 7,000 महीने में कैसे गुजारा कर सकती है। इस तरीके से पूरे देश को कंगाल करने किया जा रहा है। हम लोगों ने हमारे साथ हमारे बड़े भाई गिरीश चतुर्वेदी साहब जो रिटायर्ड अवकाश प्राप्त प्रशासनिक कर्मचारियों में बहुत बड़ी पकड़ है। हम सब लोगों ने आपके साथ सैकड़ों लोगों ने और हम लोगों ने मिल करके ये तय किया कि कांग्रेस जहां लड़ रही है और अगर कांग्रेस को नहीं मजबूत किया जाएगा तो इस देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये 23 जून को जो है बिहार में सभी दलों की मीटिंग होने जा रही है भाजपा को हराने के लिए, तो क्या इसमें कांग्रेस भी सम्मिलित हो रही है? देखिए, इस देश के अंदर कांग्रेस को सम्मिलित किए बगैर कोई भी विपक्षी एकता संभव ही नहीं है कि कोई एक प्रदेश में है, कोई आधे प्रदेश में है, कोई विपक्ष में बैठा हुआ है और ये लोग पूरे मुल्क की किस्मत लिखने की बात कर रहे हैं। और जो कांग्रेस आज पूरे देश में है उस कांग्रेस को माइनस करके अगर कोई विपक्षी एकता बनाई जाती है तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी को ताकत पहुंचाने का काम किया जा रहा है, इस लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना है। विपक्ष को एकजुट होना है और कांग्रेस की अगुवाई में एकजुट होना है। अगर कांग्रेस की अगुवाई में नहीं एकजुट होंगे तो किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कल चुनाव के बाद वह किस पाले में जाके खड़ा हो जाएगा।